जय हिंद। आज की क्लास में हम जानेंगे हमारे देश के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 5 नंबर का आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर दिए, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसलिए चले जानते हैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव, एक गांव का नाम है चीरगांव, जो झांसी जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। फिर 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। मतलब काव्य की जो रचनाएं होती हैं, इनका बचपन से ही उधर झुकाव था, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट था काव्य रचना में। ये द्विवेदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। ये द्विवेदी काल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि थे। महात्मा गांधी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी का जो स्वाधीनता आंदोलन था उसमें भाग लिए थे और जेल भी गए थे। गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकार में प्रकाशित होती थी। इनकी जो आरंभिक रचनाएं, शुरू में जो इनकी रचनाएं थी, कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकार में प्रकाशित होती थी, मतलब रिलीज होती थी वहाँ पर। भारत में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। भारत में मतलब बाद में इनका परिचय जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं जो है सरस्वती में भी प्रकाशित होने लगी। फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा, उनकी सीख से इन्होंने हिंदी काव्य की नई धारा को पुष्ट कर, उनसे कुछ सीख कर नई रचनाओं को उन्होंने रचा और उसको पुष्टि किया, मतलब साबित कर उसमें अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। मतलब प्रेरणा उनसे सीख कर अपना एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया हिंदी काव्य में। फिर इनकी कविता में देश प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। मतलब इनकी जो कविता है देश से रिलेटेड होती थी, राष्ट्र प्रेम से रिलेटेड होती थी, मतलब इनसे जुड़ी हुई इनकी कविताएं होती थी। उसकी प्रमुख व्यंजना जो है होने के कारण संसार ने इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। गुप्त जी को साकेत महाकाव्य पर हिंदी